लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडिया कनाडा के ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ाव कर रहा है, तो इसलिए बड़े बड़े बातें हो रही हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज का देख लें, आप उनका कॉन्फिडेंस का देख लें, आप उनका नॉलेज का देख लें, आप उनके एक्सपीरियंस का देख लें। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है, भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। क्योंकि इस देखें बात ये होती है अगलों की उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है बिल्कुल। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो ये इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में, डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके। ये तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। हम लोग तो खैर देखें, एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आके टेक ओवर कर लिया था। लेकिन उसके नुकसानात आपको क्या है? सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हमारा इशू मौलवी मुल्ला, और वो भी तालीम याफ्ता नहीं है। डिप्लोमेसी की जो है जरूरत रिलेशनशिप की पाकिस्तान को है, भारत को नहीं है। बरखा दत्त ने जो इंटरव्यू किया था नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी को आना चाहिए पाकिस्तान में, और फिर हमने 75 साल जंगों में जाया किए, हम 75 साल मजीद जाया नहीं करना चाहिए। ये बिगिनिंग से उन्होंने कहा, इससे अच्छा स्टार्ट हुआ तो चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं भारत में। क्योंकि उन्होंने ये भी बात की है ना एक लिहाज से इनडायरेक्टली कि इंडिया और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जिस तरह के भारत की कन्फेडरेशन है, जो भारत के अंदर स्टेट्स हैं ना जिसके ताल्लुकात यूनियन के साथ हैं, उस तरह ही होने चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि साउथ एशिया में कन्फेडरेशन बना दें। तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। सो आई थिंक उस पे इंडिया हैज रियली, मतलब पारा एकदम ऐसा इंडिया का जो फटा है कि हाउ डेयर दे want us, बेसिकली ये समझे कि अरेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे हाई कमिश्नर को। आई मीन दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया हैज गॉट रियली वेरी अपसेट ऑन दिस इशू। और जो समझदार लोगों के मैं देख रहा था, थोड़े वेरी सीनियर लेवल ऑफ इंडिया के डिप्लोमेट्स, उनके बयानात, दे आर सेइंग कि दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड द वे द यूएस वाज हैंडल्ड बिहाइंड द सीन्स। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडिया कनाडा के ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ाव कर रहा है, तो इसलिए बड़े बड़े बातें हो रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि दीज आर डिफरेंट इश्यूज। उसको आप अलग करके देखें एंड से कि कनाडा इज नॉट कोऑपरेटिंग ऑन विद इंडिया। तो उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट द यूएस इज ट्राइंग टू डू। क्योंकि आई कैन टेल यू दिस मच, एक फोन कॉल फ्रॉम द व्हाइट हाउस टुडे खामोश हो जाएगा। तो यानी ही इज बीइंग अलाउड टू जंप एंड डू व्हाटएवर ही इज डूइंग। तो मैं कह रहा हूँ कनाडा फंस इसलिए गया कि इट इज नॉट, देखिए इंटेलिजेंस एक और चीज है कोर्ट पे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके घर में घुस के आपके सेलफोन खोल के देख लिया आप क्या कर रहे हैं, और मेरे पास सबूत है कि आपने गाड़ी को मेरे को स्क्रैच किया बाय लुकिंग एट योर सो, लेकिन मैं ये कोर्ट में नहीं पेश कर सकता। मैं कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि मैं इनके घर में घुस गया था, फिर मैं इनके सेलफोन को हैक किया और उसमें देखा कि ये मेरी गाड़ी को स्क्रैच कर रहे थे। आई कांट प्रेजेंट। So what Trudeau is saying, I have intelligence, but I don't have evidence which I can prove in court.
उसके लिए वो कोऑपरेशन मांग रहा है इंडिया से। सी द कोऑपरेशन की जो रिक्वेस्ट है वही तो मैं कह रहा हूँ, ही वांट्स इंडियाज हेल्प टू प्रूव दैट इंडिया इज बिहाइंड दिस। यही कह रहा है ना कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं प्रूव करूं कि आपके बंदे गिल्टी हैं। एंड अच्छा। आई डोंट नो व्हाई ही थिंक्स ही विल गेट दैट। मतलब वो फ्रस्ट्रेट ये हो रहा है कि देखिए कनाडा है तो छोटा मुल्क, बट कनाडा थिंक्स के इट इज अ सुपीरियर कंट्री टू इंडिया। तो वो समझ रहा है कि इंडिया शुड हैव कोऑपरेटेड विथ मी, व्हाई इज इंडिया कोऑपरेटिंग विद द यूएस नॉट विथ मी। मतलब यार चेपीदी द शोरवा कहते हैं फारसी में। इट लुक्स वेरी गुड ऑन टीवी, इट माइट इवन हेल्प गेट वोट। जैसा कि राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे, मोदी ने भी कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे। फिर ये कहते हैं कि भाई आपने बिन लादेन को मारा, ठीक है हमने बिन लादेन को मारा, फोटो भी रिलीज की और प्रेस रिलीज में भी कहा कि हमने मारा। तो आप भी प्रेस रिलीज करके कहे कि हमने निज्जर को मारा, क्यों कह रहे कि नहीं मारा? हिंदी में कहते हो कि हम घर में घुस के मारेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज नॉट आवर पॉलिसी। सो द पॉइंट इज इट्स पाकिस्तान को बोला, वो पाकिस्तान को बोला कि करके हम घुस के मारेंगे। बट द पब्लिक राइट नाउ, जो इंडिया की पब्लिक है, दे थिंक इंडिया ने ये किया है एंड दे थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग एंड इंडिया गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। तो डोमेस्टिक एडवांटेज तो मिल रहा है सरकार को ऑफ दिस। जैसे जैसे ब्रिक्स समिट पास आ रहा है वैसे वैसे अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर रहा है कि वो किसी भी तरह इस इवेंट में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो काउंटर है वेस्टर्न अलायंस का, और ब्रिक्स दुनिया का सबसे ताकतवर एक ग्रुप बन सकता है जो सीधा टक्कर दे सकता है G7 को। और इसी वजह से अमेरिका ऐसा कर रहा है और वो कनाडा का साथ दे रहा है। जिस तरह से कनाडा ने एक डिप्लोमेटिक टसल स्टार्ट कर रखी है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेगा, किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। और ये भारत की पॉलिसी भी रही है लंबे समय से। और इसके बाद एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि जो वेस्ट है वो भारत का इतना भला नहीं चाहता है, जबकि भारत को अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो दोनों तरफ से इम्यून रह सके किसी भी तरह के खतरे से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चलकर ब्रिक्स समिट को अटेंड करेंगे और वो वहाँ शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ हैंडशेक करेंगे या हग करेंगे, तो उसके जो विजुअल्स होंगे वो अमेरिकन मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनने वाले हैं। इसी चीज़ को लेकर जो अमेरिकन्स हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ब्रिक्स सक्सेसफुल हो गया तो जो हेजेमनी है एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ की इस दुनिया पर वो ख़त्म हो जाएगी। और इस समय जियोपॉलिटिक्स को देखें तो कहानी उसी तरफ जाती नज़र आ रही है।